आपको टेबल मिलेगा एक्स एंड वाई। तो आपको सिंपली क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के केस में आपको एक टेबल बनाना है। तो आप लिख सकते हो ऐसा, सिंपली एक वर्ड यूज़ कर सकते हो यहाँ पे कंसीडर, और वी आर गोइंग टू क्रिएट अ टेबल, ऐसा लिख लो। यहाँ पे आपको x लिखना है, यहाँ पे आपको y लिखना है। तो x की वैल्यू क्या है, देखो हमको क्या गिवन है, ये देखो क्या गिवन, ये जो भी है ना अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, और जो y की वैल्यू है हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो अभी हम x की वैल्यू लिख लेते हैं, कितना है 6 2 10 4 8। ओके, सिमिलरली y की वैल्यू 9 11 5 8 7। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो x लिखा है इसका x स्क्वायर करेंगे, और ये जो y लिखा है इसका y स्क्वायर। जस्ट अ मिनट, हाँ, x स्क्वायर y स्क्वायर, और क्या करेंगे x और y का मल्टीप्लिकेशन। तो आप इजीली ये चीज़ें कर सकते हो कैलकुलेटर से। ओके, तो दैट मीन्स व्हाट, अभी हम x स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 36। ओके, सॉरी मैंने यहाँ पे 2 था, यहाँ पे मुझे 2 लिखना है। ओके, एंड ये कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, और ये कितना हो जाएगा 100, है ना, ये देखो 100, एंड 4 4 कितना हो जाएगा 16, एंड 8 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 64। सिमिलरली अभी हम क्या करेंगे y के लिए, तो ये y वाला डेटा यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 9 81, 11 11 121, 5 5 25, 6 6 64, है ना, एंड 4 4 7 7 7 49। ओके, 7 7 7 से 49। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, एट द एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 6 6 9 ज़ा 54। आप कैलसी से कर सकते हो, 11 2 ज़ा, देन यहाँ पे हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 32, एंड देन 56। तो ये टेबल मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। हमको क्या करना है, x लिखना है, y लिखना है, फिर इसी का स्क्वायर करना है, फिर y का स्क्वायर करना है, देन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके ऐसा टेबल बना लेना है। ओके, नाउ देन अभी क्या होगा, ये जो x है, तो अगर हम x की सभी वैल्यू का एडिशन करेंगे तो क्या लिखेंगे समेशन ऑफ x, y की वैल्यू का एडिशन करेंगे तो लिखेंगे समेशन y। इसी तरीके से x का तो समेशन x स्क्वायर, y का तो समेशन y स्क्वायर, एंड दिस इज समेशन ऑफ एक्स वाई। ओके, आप इस सबको कैलकुलेट करके देख लो, है ना, ये कितना हो जाएगा 6 + 2 8, 8 और ये 10 कितना हो जाएगा 18, 19 20 21 22, एंड 21 + 8 कितना हो जाएगा 30। सो सभी वैल्यूज़ को आप एडिशन कर लोगे, ये सब वैल्यूज़ को आपको एडिशन करना है। ओके, सो ये आप कैलसी से कर लो, आपको वैल्यू आ जाएगा कैलसी से एडिशन करके। ओके, नाउ अब इसमें ये अगर आपने ये टेबल तक बना लिया तो आपको एग्ज़ाम में कितना मार्क्स मिल जाएगा 2 मार्क्स। ओके, अगर आपने टेबल बना लिया तो जैसे मैंने यहाँ बताया कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, अगर रिग्रेशन भी आता है आपको एग्ज़ाम में, है ना, तो रिग्रेशन के लिए भी आपको सेम टेबल बनाना है। ओके, रिग्रेशन के लिए भी सेम टेबल। ओके, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दोनों के लिए सेम टेबल, आपको यहाँ तक 2 मार्क्स। नाउ ये अगर आप देखोगे तो काउंट करो 1 2 3 4 5, सो दैट n का वैल्यू आप क्या लिखोगे यहाँ पे 5। ओके, नाउ अब हम फॉर्मूला बनाएंगे यहाँ पे, उसके पहले हम x बार और y बार, x बार मतलब कितना होता है समेशन x बाई n, तो समेशन x कितना निकाला था देखो यहाँ पे, ये है 30/5, सो ये कितना आ जाएगा 6। इसी तरीके से हम y बार, ये क्या एक्चुअली मीन है, y बार और ये x बार एक्चुअली क्या है मीन वैल्यू है, तो यहाँ पे y ये इतना दिया हुआ है 40, है ना, 40 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये हो गया 5, तो ये कितना आ जाएगा 8। नाउ आपको फॉर्मूला कैसे याद रखना है, जैसे कि रिग्रेशन मैंने बोला है ना, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोला तो रिलेशन का आप क्या ले सकते हो, आप r ले सकते हो। ओके, और हम फॉर्मूला यहाँ से लिखना चालू करेंगे। सो दैट हम सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे समेशन ऑफ एक्स वाई। फॉर्मूला याद करो, देखो समेशन की जगह आप क्या मेंशन करोगे एन, एक्स की जगह एक्स बार, एन वाई की जगह वाई बार, देन डिवाइडेड बाय, अगर दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा तो एक बार क्या हो जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर, और एक बार क्या हो जाएगा समेशन वाई स्क्वायर। फिर दोनों एन माइनस माइनस करो, यहाँ पे एन लगाओ, समेशन की जगह क्या बोला मैंने एन,
x की जगह x बार, दोनों के बीच यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रहेगा n, और सिमिलरली ये y बार का स्क्वायर। ओके, तो पहला क्या लिखा हमने, लास्ट वाले कॉलम से हमने यहाँ से फॉर्मूला बनाना चालू किया, समेशन एक्स वाई, एंड हमने क्या किया, समेशन की जगह n, x की जगह x बार, y की जगह y बार। अगर दोनों वैल्यू सेम हो गया तो ये क्या हो जाएगा, एक बार एक्स स्क्वायर एक बार वाई स्क्वायर, समेशन की जगह n, x की जगह x बार, y की जगह y बार। नाउ जो भी हमने अब कैलकुलेट किया, हमारा एक्स वाई कितना आया था, 214 आया है। n का वैल्यू मैंने आपको कितना बताया, 5 बताया, 5 पुट करो, x बार कितना हो जाएगा 6, y बार कितना निकाला था 8, एंड देन x बार x स्क्वायर कितना है 220, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो। n का वैल्यू कितना है 5 है, एंड x बार का वैल्यू कितना है 6 स्क्वायर है। इसी तरीके से y का कितना है 340 है, माइनस n का वैल्यू कितना है 5 है, एंड ये कितना है 80 स्क्वायर है। ओके, ये अब आप इसको सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो आप इसको सिंपली कैलकुलेट कर लो, आपका जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी आपको इसी में एक चीज़ आपको बतानी है कि रिग्रेशन आए तो आपको इसे कैसे सॉल्व करना है। ओके, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, कैलसी से कर लोगे, जो आएगा आपका आंसर है। तो अगर आप इसको करते हो तो देखो, ये आपको फॉर्मूला के लिए 1 मार्क मिलेगा, ये सब्स्टिट्यूशन के लिए 1 मार्क मिलेगा, और फाइनल आंसर के लिए 1 मार्क। इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है, 5 मार्क्स का आएगा। अभी मैंने आपको बोला रिग्रेशन के लिए भी सेम टेबल होगा। अभी रिग्रेशन का फॉर्मूला याद करने में आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। देखो ये दिख रहा है आपको, ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ ले आओ, तो इसको आप क्या बोलोगे, COVXY। ओके, तो यहाँ जो ये n है ना, इसको आप क्या करो, इसमें डिवाइड कर दो, दैट्स इट। तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, COVXY। ओके, नाउ देन ये जो दिख रहा है आपको, इससे आप क्या याद करोगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर, इसमें भी n को आप क्या करोगे, डिवाइड कर दो। ओके, इसी तरीके से सिग्मा वाई स्क्वायर, ये जो दूसरा वाला है इससे हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, समेशन वाई स्क्वायर बाई n माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो एग्ज़ाम में क्या होता है, देखो अगर आपने ध्यान से देखा तो अगर आपको ये फार्मूला याद हो तो उससे आपको ये सारे फार्मूला हो जाते हैं। ठीक है, याद हो जाएंगे। अब एग्ज़ाम में आपको क्या पूछता है, एक्चुअली एग्ज़ाम में आपको पूछता है रिग्रेशन लाइन। तो रिग्रेशन लाइन के लिए आपको क्या निकालना है, BXY। तो BXY हो चाहे BYX हो, दोनों के न्यूमरेटर में क्या रहेगा, COVXY रहेगा, डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x, तो उल्टा लिखना है आपको, क्या लिखना है यहाँ पे y का स्क्वायर, यहाँ पे y लिखा है तो आपको उल्टा क्या लिखना है, x का स्क्वायर। अब आप अगर अपने COVXY, जैसे इस केस के लिए COVXY कितना आया है, इस केस के लिए मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है, इसके लिए वैल्यू आई है -5.2, एंड सिग्मा x की वैल्यू कितनी आई है 8, एंड सिग्मा y की वैल्यू कितनी आई है, जो सेम ऊपर में प्रॉब्लम दिया सेम उसके लिए। तो आपका BXY कितना हो जाएगा, सिंपली ये -5.2 दोनों के न्यूमरेटर में आएगा। ओके, एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे सिग्मा वाई स्क्वायर 4 और यहाँ पे 8। आप इसको कैलकुलेट कर लो, जो भी आएगा आपका आंसर है। तो ये कितना आ गया, -0.65 आ जाएगा, और ये वैल्यू आपकी ये वैल्यू आपकी आएगी, ये वैल्यू आएगी -1.3, और ये वैल्यू आपका आएगा -0.65 आएगा। ओके, इसमें रिग्रेशन लाइन कैसा होता है, अगर एग्जामिनर ने पूछा आपको रिग्रेशन लाइन y ऑन x। ओके, तो पहले क्या लिखा हुआ है y, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखोगे, y माइनस वाई बार। अभी अब इधर क्या लिखोगे, x माइनस एक्स बार। इधर पहले y था इसलिए आप यहाँ क्या लिखोगे, y। सिमिलरली अगर मुझे रिग्रेशन लाइन लिखना हो, रिग्रेशन लाइन x ऑन y, तो क्या लिखेंगे हम, सिंपली
हम लोग लिखेंगे x माइनस एक्स बार, क्योंकि अभी पहले क्या लिखा है x, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा x लिखा है, इसलिए पहले x लिखेंगे एंड देन यहाँ पे क्या लिखेंगे y माइनस वाई। आपको y बार वगैरह सब कुछ मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया है कि y बार x बार हमने स्टार्ट में ही कैलकुलेट किया है 6 एंड 8, आपको वही वैल्यू पुट करनी है। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू, हमने अभी क्या भी एक्स वाई क्या निकाला है -1.3 y माइनस एंड y बार की वैल्यू 8। तो सिमिलरली आप ये वाला भी लिख सकते हैं। ओके, तो अगर आपका रिग्रेशन आए या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आए, टेबल दोनों के लिए आपका क्या होगा सेम। इस तरीके से एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई निकालो, एडिशन करो एंड एक्स बार वाई आर निकालो, टेबल सेम रहेगा। अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है तो ये फॉर्मूला मेमोराइज करो, उसमें वैल्यूज़ पुट करो, आपका आंसर आएगा। कैलसी पे भी आप पूरी वैल्यू पुट करके डायरेक्टली वैल्यू लेके आ सकते हो। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया है तो आप डायरेक्टली इससे आप COV का वैल्यू याद कर सकते हो न्यूमरेटर से। देन यहाँ पे ये जो दोनों वैल्यू दी है इससे सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर का वैल्यू याद कर सकते हो। BX लिखा है तो उल्टा लिखो y, COV दोनों ऊपर में कॉमन रहता है रिग्रेशन लाइन का यहाँ पे। तो ये MCQs में भी आपको हेल्प करेगा अगर आप इसको अच्छे से स्टडी करके जाते हो। तो आपको एग्ज़ाम में रिग्रेशन आएगा या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दोनों में से किसी एक का प्रिपरेशन अच्छे से करके जाओ। ओके।